नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को। दोस्तों, 1 जुलाई और 2 जुलाई को जो SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ है उसमें दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपका भी SSC CHSL का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथी एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइएगा। दोस्तों, इसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। साथ ही सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल राज्य में मुख्य क्षेत्र अगर दोस्तों पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो मालावाड़ क्षेत्र बोल सकते हैं, मुख्य क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। और दोस्तों, कथकली के बारे में आप याद रख सकते हैं साथ ही यह रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। इसका प्रमुख कलाकार अगर आपसे पूछा जाए तो रीता गांगुली और गोपीनाथ आप बोल सकते हैं। और दोस्तों, केरल राज्य का एक और शास्त्रीय नृत्य है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है साथी मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह भी है आपको केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। और दोस्तों, आप मोहिनी अट्टम से याद रख सकते हैं जो भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है, मोहिनी अट्टम याद रखिएगा। भरतनाट्यम दोस्तों यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। अगर दोस्तों इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो MJ स्लाइडेन और स्वान का नाम बोलिएगा, T स्वान बोलिएगा। साथ ही MJ स्लाइडेन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया और साथ ही T स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत कब दिया अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1838 से 39 में दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया गया। अगर साथी हम कोशिका का बात करते हैं तो कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। कोशिका का खोज दोस्तों कब किया गया? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। किसके द्वारा दोस्तों कोशिका का खोज किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया वह किस प्रकार की कोशिका थी? तो वह मृत कोशिका थी। इतने बात को आप याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रस खान है दोस्तों प्रेम वाटिका के लेखक। यही आपसे पूछा जाए बताइए पंचतंत्र, दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा याद रखिएगा पंचतंत्र के लेखक है। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों इसको CO गैस बोला जाता है। रसोई घर में दोस्तों यह गैस अधिकतम याद रखिएगा उत्पन्न होती है और दोस्तों यह गैस मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 गैस से होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। CO2 गैस को दोस्तों आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो CO2। वायुमंडल में दोस्तों CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो 0.03% बोल सकते हैं। वायुमंडल में दोस्तों किस गैस की प्रतिशत मात्रा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है कितना प्रतिशत? तो 78%। ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21% आप दोस्तों अब बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों नंदन कानन
नेशनल पार्क का अगर हम बात करते हैं तो यह है आपको उड़ीसा राज्य में। कहाँ है साथी? उड़ीसा राज्य में है। और यह नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। कहता है मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है। यकृत दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। यकृत का दोस्तों वजन कितना होता है? तो 1.5 kg का लगभग में यकृत का वजन होता है। मानव शरीर का कौन अंग में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप यकृत बोल सकते हैं। यकृत को दोस्तों लीवर और जिगर भी बोला जाता है। और मानव शरीर के कौन अंग में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? तो आप मस्तिष्क बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो बेवादल खान हो जाएगा इसका सही उत्तर। मयूर सिंहासन को दोस्तों किसने लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह बोलिएगा। कौन साथी? तो नादिर शाह साथी इन्हें लूट कर ले गया था मयूर सिंहासन को। और नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न कहता है सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा पूछा जाए तो तमिल हो जाएगा दोस्तों। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो 2004 में साथी तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम शास्त्रीय भाषा का बात करते हैं तो 6 शास्त्रीय भाषा है, याद रखिएगा। याद रखिए तमिल, संस्कृत दोस्तों यह उत्तरी भारत का शास्त्रीय भाषा है और इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में 2005 में दोस्तों दर्जा मिला। उसके बाद आप कन्नड़ याद रखिएगा, यह कर्नाटक का है दोस्तों शास्त्रीय भाषा। इसे 2008 में दोस्तों शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। उसके बाद तेलुगु आप याद रख सकते हैं। तेलुगु यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय भाषा है। इसे 2008 में दोस्तों दर्जा मिला शास्त्रीय भाषा का। मलयालम याद रखिएगा, यह केरल का है दोस्तों। इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद ओडिया याद रखिएगा, यह ओडिशा का शास्त्रीय भाषा है। इन्हें दोस्तों 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और ओडिया से दोस्तों आप प्रश्न याद रख सकते हैं, यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। तो 6 शास्त्रीय भाषा है दोस्तों, 6 के बारे में हम आपको बता चुके। अगला प्रश्न देखिए, कहता कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कमानी तुला काम करता है। कहता शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल दोस्तों बनता है शक्कर के किण्वन से। अगर आपसे पूछा जाए इथाइल अल्कोहल का साथी अनुसूत्र पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं C2H5OH बोल सकते हैं। यह इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह गोवा में मनाया जाता है दोस्तों। गोवा की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप पणजी बोलिएगा। गोवा की राजधानी गोवा साथी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे याद रखिएगा गोवा स्थित है। कथा अनुवांशिकता के जन्मदाता है तो मेंडल है। मेंडल साहब दोस्तों अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था मेंडल साहब दोस्तों। ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे। अगर ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछा जाए तो आप वियना बोलिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। और कंगारुओं वाला देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। और दोस्तों मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कथा सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो हिमांक से नीचे हो जाएगा। धमान कहाँ की लोक नृत्य है? यह हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगर धमान का बात किया जाए तो यही दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए छपेली के बारे में तो छपेली भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का है। डफ भी दोस्तों कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस तापमान पर पानी का घनत्व
अधिकतम होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं 1 जुलाई और 2 जुलाई को जो SSC CHSL का एग्जाम हुआ है उसी पर आधारित प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, कहता पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा, याद रखिएगा, चमकता है। दोस्तों अगर हीरा के बारे में हम बात करते हैं तो हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाता है तो 2.42 बोलिएगा हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों दोस्तों याद रखिएगा कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। कहता है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो SiO2 और Al2O3 है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक। कहता महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था, अंतिम आक्रमण। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा यह लगाया जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। अगर दोस्तों हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो इसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रतीक होता है H। और दोस्तों हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते? तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इतने बात आप हाइड्रोजन से याद रखिएगा। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो अनुच्छेद 110 में है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस्लामाबाद में दोस्तों यह स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? तो बिक्री कर के स्थान पर यह लागू है। कहता ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन खेल के यह प्रसिद्ध खिलाड़ी है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। अगर दोस्तों उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 बोलिएगा। उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है। वेद पूछा जाए तो वेद बोलिएगा दोस्तों 4 है। वेदांग पूछा जाए तो वेदांग साथी 6 है। कहता वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल यानी यादव कुल से दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा। कहता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो 31 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक और प्रतीक होता है इसका Ga होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में दोस्तों यह मनाया जाता है। प्रश्न कहता ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स खेल से इसका संबंध है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की राशि दोस्तों इस पुरस्कार में दिया जाता है। कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में है। कहता है शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगर दोस्तों हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो इसका शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तब बाजरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कहता है शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पावना नदी पर यह परियोजना आपको स्थित है। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता अमृत धारा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहता है किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को।
कहता सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से ली गई है। अगर जापान का हम बात करते हैं तो उगते हुए सूर्य का देश किसको बोला जाता है? जापान को। जापान की राजधानी पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा, और जापान की मुद्रा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो येन बोलिएगा। दोस्तों जापान के याद रखिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को दोस्तों बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा, जिस परमाणु बम का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्हीं के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर साथी बम फेंका गया, जिस बम का नाम था फेटमैन। तो साथी इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी का बात किया जाए दोस्तों तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में है इंदिरा गांधी स्टेडियम। कहता आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WC ग्रेस को माना जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को दोस्तों माना जाता है। कहता सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है। हॉकी का बात करते हैं साथी तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, और दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खेल दिवस साथी कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। कहता है बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। कहता मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। अगर हम दोस्तों महिला का बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यही आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। मजदूर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 1 मई के दिन मनाया जाता है। यानी श्रमिक दिवस पूछा जाए तो 1 मई बोलिएगा मनाया जाता है। तथा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से साथी सुनील छेत्री का संबंध है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अगर पूछा जाए तो। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज एजिप्टी मच्छर दोस्तों संचारित करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक। कहता नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। कहता बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से दोस्तों खेरा सत्याग्रह का संबंध है। अगला प्रश्न कहता भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 1972 में यह लागू किया गया। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से इस सत्याग्रह का भी संबंध है। कहता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो 1963 में लाया गया। अगला प्रश्न कहता है बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर दोस्तों बृहत संहिता के लेखक हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अर्थर्ववेद से है। और अर्थर्ववेद दोस्तों यह याद रखिएगा सबसे बाद का वेद है अर्थर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। वेद की संख्या कितना है? तो 4 है वेद की संख्या। कहता अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आप बोल सकते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से दोस्तों तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो दोस्तों यह ब्राजील का याद रखिएगा
प्रसिद्ध शहर है यह ब्राज़ील में है। ब्राज़ील को साथ ही सांपों वाला देश बोला जाता है और ब्राज़ील को सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन वाला देश भी ब्राज़ील को कहा जाता है। अतः असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3। कितना दोस्तों? तो 1/3 याद रखिएगा। अतः भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? तो औरंगजेब ने लागू किया। और दोस्तों जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी बोला जाता है। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707 में इसका मृत्यु हुआ। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बने। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 में। और कहाँ हुआ दोस्तों? तो मुंबई में इसका स्थापना किया गया। और किसने किया इसका स्थापना? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो परुस्नी हो जाएगा। रावी नदी के किनारे साथी याद रखिएगा आप हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा आपको पाकिस्तान में स्थित है। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी इन दोनों के बीच। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है इसके नाम से। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कहता बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? यह पटना में दोस्तों स्थित है। कथा उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। और दोस्तों इन्हीं के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए पुरस्कार भी मिला था। कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? यह केरल राज्य में है। कहाँ है? तो केरल राज्य आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? भारत नेपाल। कहता भूमध्य सागर कहता है कि सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को छूती है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभ की थी। कहता चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दोस्तों स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 लगाता है। तो अनुच्छेद 24 आप याद रखिएगा। जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। फीमर दोस्तों सबसे लंबी हड्डी होती है, जांग की हड्डी है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। और दोस्तों स्टेपिस कहाँ की हड्डी होती है? तो कान की हड्डी होती है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य में है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी के द्वारा प्रतिपादन इसको किया गया। कथा संत कबीर के गुरु थे कौन थे? रामानंद जी थे। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम राष्ट्रपति का बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। तथा आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो 6 महीने होती है ध्रुवों पर दिन की अवधि।
धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप थिम्पू बोल सकते हैं और इसकी मुद्रा पूछा जाए नगुल्ट्रम। कहता मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कर्नाटका बैंक का दोस्तों एटीएम नेटवर्क है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स रिवीजन करवाए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।